हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पायर एकेडमी। और इस लेक्चर में आज हम लोग लेकर के आए हैं वन शॉट फ्रॉम सेमीकंडक्टर एंड डायोड से। ठीक है, स्टैंडर्ड 12 का मॉडर्न फिजिक्स का ये हम लोग लास्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं, जिसे बोला गया है सेमीकंडक्टर एंड डायोड्स। अभी तक हम लोग एटम्स के बारे में जाने, न्यूक्लियाई के बारे में जाने, और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर डायोड्स होता क्या है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट तो हम लोग ये देखें कि दुनिया में जितने भी सॉलिड चीजें हैं उन लोग को कैटेगराइज किया गया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि उनके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर तीन पार्ट में डिवाइड किया है। और किसी भी मटेरियल का कंडक्टिविटी उसके रेजिस्टिविटी पे डिपेंड होता है। जितना ज्यादा रेजिस्टिविटी होगा वो उतना ज्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पे रेजिस्टिविटी रो सिग्मा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे बोला गया है कि जो हमारा रेजिस्टिविटी है वो कितना है, 10 to the power 2 to 10 to the power 8। ओके, नेक्स्ट इंसुलेटर के लिए मिनिमम हो जाएगा। सो रेजिस्टिविटी अप्रोक्सीमेटली 10 to the power -11 to 10 to the power -19। ओके, सेमीकंडक्टर में हम लोग देखें कि कुछ ऐसे सॉलिड मटेरियल्स हैं जिनका कंडक्टिविटी बहुत हाई और बहुत लो, दोनों के बीच में है, दोनों में वेरी करता है। मीन्स उनका जो रेंज है वो 10 to the power 5 जो कंडक्टिविटी में होता है रेंज, उसमें भी कंसीडर हो जाता है, और 10 to the power -6 जो आपका इंसुलेटर में भी कंसीडर कर जाता है। सो वैसा कंडक्टर, वैसा मटेरियल, सॉलिड मटेरियल जिसकी रेजिस्टिविटी 10 to the power 5 to 10 to the power -6 में हो, जो दोनों नेचर शो करता है, कंडक्टर और इंसुलेटर, तो उसे हम लोग बोलेंगे सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब ये सेमीकंडक्टर जो हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे हम लोग जो डिवाइसेस को हम लोग सॉलिड मटेरियल्स को जो हम लोग कैटेगराइज किए, उसके साथ साथ एक और थ्योरी आया, दैट इज बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग फिर हम लोग सॉलिड मटेरियल्स को फिर कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बेसिस पे डिवाइड किए। ठीक है, अब ये बैंड थ्योरी होता क्या है, बैंड थ्योरी। नेक्स्ट क्या बोला गया, बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी में क्या बोला गया है कि जब हम लोग देखें कि इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहा है हमारा ऑर्बिट से हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ जंप करता है, तो हम लोग देखें कि जब कोई एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओनली फॉर वन एटम, जब इलेक्ट्रॉन्स हमारा एनर्जी लेवल देखा गया इलेक्ट्रॉन्स का, तो ग्राउंड स्टेट और एक एक्साइटेड स्टेट होता है। तो उसमें ग्राउंड स्टेट लेवल और एक्साइटेड स्टेट लेवल में हम लोग एनर्जी लेवल कुछ इस तरीके का देखें। ठीक है, और इनके बीच में कुछ गैप देखा गया। ठीक है, एनर्जी बैंड गैप हम लोग इसको बोलते हैं। बट इन केस ऑफ मोर देन वन और मैनी एटम्स, जब हम लोग का एक एटम की जगह जब बहुत सारे एटम्स हैं, क्योंकि कंडक्टर में तो एक सिंगल एटम्स नहीं है, जब बहुत सारे एटम्स एक साथ आ जाते हैं, तो उन सभी के जो इलेक्ट्रॉन्स अपने चारों तरफ जो एनर्जी पैक जो फॉर्म करते हैं, उस समय जब उनका ग्राउंड स्टेट जो कंडीशन होता है वो एज इट इज इनिशियल की तरह होगा। इनिशियल की तरह सेम टू सेम देखा जाता है। बट जब ये एक्साइटेड स्टेट में जब आएंगे तो इनमें बहुत सारा वेरिएशन दिखने लगता है। तो ये जो एनर्जी आपका वेरिएशन होने लगा, इसे बोला गया एनर्जी बैंड। ओके, सो क्या बोला गया एनर्जी, तो बैंड थ्योरी में क्या बोला गया, अ ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल is called group of
लार्ज ऑफ, यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम्स बोलते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स जब होंगे, ठीक है, तब क्या होगा, ग्रुप ऑफ लार्ज एटम ऑफ क्लोजली स्पेस एनर्जी लेवल इज कॉल्ड द एनर्जी बैंड। अब ये एनर्जी बैंड में ही, ये हमारा जो एनर्जी बैंड था इसको फिर हम लोग डिवाइड किए इसमें एक वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। सो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाता है जब एक्साइटेड स्टेट में होता है। सो वैलेंस बैंड किसको बोलते हैं और कंडक्शन बैंड किसको बोलते हैं? देखो हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो देखते हैं कि हाँ एटम में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। सो सपोज आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स हम ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड ऑर्बिट पे 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स जो अपने पास एनर्जी कैरी करके रखा हुआ है, उस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे वैलेंस एनर्जी और वैलेंस बैंड, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखें तो 1s2 2s 1s2 2s2 2p1 हो जाता है। मीन्स जो सेकेंड ऑर्बिट है उसमें जो हमारा सबसेल होगा ये एक कंप्लीटली फील्ड हो गया एस ब्लॉक, और पी ब्लॉक में एक ही एलिमेंट, ये सेकेंड ऑर्बिट का हो गया। सो इस केस में क्या होगा कि जो हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला जो इलेक्ट्रॉन्स था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स के सबसेल जो है वो कंप्लीटली फील्ड है, बाकी एक हाफ फील्ड है और एक भी फील्ड नहीं है, ठीक है। और एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं सोडियम एटम का। सो फर्स्ट ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट पे 8 और थर्ड ऑर्बिट पे हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो इसमें 1s2 2s2 2p6 3s1 हो जाता है, ओके। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि थर्ड ऑर्बिट जो लास्ट ऑर्बिट है आउटर मोस्ट सेल, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ही है और वो हाफ फील्ड है, ठीक। इसमें वैकेंट ब्लैंक सबसेल एक भी नहीं है, ठीक। सेकेंड में आपका टोटली कंप्लीटली फील्ड है, पी ब्लॉक सेकेंड में, और फर्स्ट में भी वो कंप्लीटली फील्ड है, ठीक। सो वैसा केस जहां पर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपना सबसेल को कंप्लीट करके रखा है, या फिर आप एल्युमिनियम ले लो 13 भी अगर हम लोग कर देते हैं, सो 2s2 3p1 हो जाता है इसकी तरह। या फास्फोरस लोगे तो ये, या सिलिकॉन लेते हैं तो ये 14 हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये यहाँ पर हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ठीक है। ये हो गया टोटल 10 और 5 15। फास्फोरस लेते हैं, ठीक है, तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट पे 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। सो इस केस में पी ब्लॉक में जो सबसेल होंगे वो हाफ फील्ड होंगे। सो हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड वाला जो सबसेल होगा, अगर आप फास्फोरस से ज्यादा लेते हो, सपोज आप लिए क्लोरीन लेते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 हो जाएगा। मीन्स आउटर मोस्ट पे 7 इलेक्ट्रॉन्स है। सो उस केस में आपका थर्ड ऑर्बिट में एस ब्लॉक तो कंप्लीटली फील्ड है, पी ब्लॉक में हम लोग देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं
जो सबसेल होगा वो हमारा 2 कंप्लीटली फील्ड होता है और एक हाफ फील्ड होता है, ठीक है। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हम लोग जब इलेक्ट्रॉन्स का स्पेस के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखते हैं एनर्जी लेवल, तो सभी का डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है अलग अलग केस में। तो बोला गया कि वैसा कंडीशन जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड सबसेल वाला होगा, उसको हम लोग, उसके पास हाईएस्ट एनर्जी लेवल होगा और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स को, और वैलेंस एनर्जी बैंड बोलेंगे उसको, और उसे हम लोग वैलेंस बैंड भी बोलते हैं। अब कंडक्शन बैंड क्या है, जैसा कि यहाँ पर हम लोग देखें आपका फर्स्ट केस में बोरॉन, बोरॉन 5 नंबर, एटॉमिक नंबर 5 वाले केस में, तो उसमें बोला गया, देखा गया कि जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन आउटसाइड है, बाकी 2 सब सेल पी ब्लॉक का वैकेंट है। तो इस केस में जो एनर्जी लेवल इस इलेक्ट्रॉन्स के पास होगा उसको बोला गया है कि कंडक्शन बैंड। क्या हो जाएगा, अनऑक्यूपाइड और एन एम्प्टी बैंड इज कॉल्ड अ फ्री बैंड और कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के पोजीशन के अकॉर्डिंग हम लोग एनर्जी के लेवल को डिवाइड किया, और एक को वैलेंस बैंड बोला गया, दूसरे को कंडक्शन बैंड बोला गया, ओके। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। अब बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग फिर जब हम लोग क्लासिफाई करते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को, तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो एनर्जी गैप मैंने बोला, क्या बोले हम लोग, एनर्जी लेवल जब कोई भी चीज वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है, तो इस बीच में जो ये एनर्जी की जो गैप है इसको हम लोग फर्मी एनर्जी बोलते हैं या फिर एनर्जी गैप बोलते हैं, फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप इससे बोला जाता है। सो इसके डिफरेंस के बीच में डिवाइड होता है कि कंडक्टर बैंड थ्योरी में जो इनका बीच का जो आपका फॉरबिडन गैप है वो डिपेंड करता है उससे कि ये कंडक्टर है, इंसुलेटर है या फिर सेमीकंडक्टर है, ठीक। सो जब आप एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर्म करोगे तो उसमें सबसे पहला आपका आ जाता है कंडक्टर के फॉर्म में। तो बोला गया है कि इसमें जो आपका कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है वो दोनों ओवरलैप कर जाते हैं। क्या हो जाता है, कंडक्शन बैंड, सॉरी, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जंप करके जाता है अपना एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जाने के लिए। तो ये जो बैंड गैप है वो ओवरलैप कर जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली आपका कंडक्ट करा देता है। तो बोला गया कि सॉलिड में बी अ कंडक्टर व्हेन इट्स कंडक्शन बैंड ओवरलैप्स विद द वैलेंस बैंड और इफ इट्स वैलेंस बैंड इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड, मींस वैलेंस बैंड जो है वो कंप्लीटली फिल नहीं होगा। हम लोग जो वैलेंस बैंड के कंडीशन में जो हम लोग लिए थे, तो जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वैलेंस बैंड का आ जाता है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा है। जब हम लोग इंसुलेटर में आते हैं तो इनके बीच में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है, एनर्जी बैंड गैप, वो काफी ज्यादा हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है, ठीक है। सो जब गैप ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं कर पाते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। थर्ड यहाँ पर तो क्या बोला गया, यहाँ पे इंसुलेटर को देख लें, तो यहाँ पे बोला गया सॉलिड इज एन इंसुलेटर ऑफ द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड डू नॉट ओवरलैप एंड आर सेपरेटेड बाय एन एनर्जी गैप। दोनों एक एनर्जी गैप, बहुत ज्यादा लार्ज एनर्जी गैप से सेपरेटेड होता है, जो जिसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग देखें तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर में बोला गया है कि जो एनर्जी बैंड गैप होगा वो काफी लिटिल बिट होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, जिसे हम लोग अगर लिटिल बिट टेम्परेचर देते हैं तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी बैंड गैप है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके
जंप कर जाता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, और फिर जो हमारा सॉलिड है वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो बोला गया कि इसमें एनर्जी बैंड गैप जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, काफी छोटा, काफी कम, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी हम लोग इसे कंडक्ट करवा सकते हैं। और ये कंडक्ट नहीं करेगा जब तक हमें इसे टेम्परेचर ना दिया जाए, इस इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी ना दिया जाए। तो सेमीकंडक्टर इसलिए बोला गया क्योंकि ये दोनों नेचर शो करता है, कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर। So semiconductor solid is a semiconductor if the energy gap is much smaller as compared to that in case of insulator। इंसुलेटर के कंपेयर में हम लोग देखते हैं तो काफी कम डिफरेंस है एनर्जी गैप का। ओके, सेमीकंडक्टर को भी कैटेगराइज किया। अब सेमीकंडक्टर क्या हुआ, दो तरह का मिला हमें, एक प्योर सेमीकंडक्टर मिला, एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर मिला, जिसे हम लोग इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर में क्या हो जाएगा कि जो हमारा एलिमेंट है या मेटल, सॉलिड में हम लोग मेटल लेते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि उसके जितने भी एटम्स होंगे, उसमें जितने भी एटम्स होंगे, सपोज हम लोगों ने सोडियम लिया, सोडियम मेटल लेते हैं, तो सोडियम मेटल एलिमेंट 1 ग्राम सपोज आप लेते हैं, 1 ग्राम। सो इसके अकॉर्डिंग इसमें जितने भी एटम्स होंगे सोडियम के, सिर्फ सोडियम के ही होंगे, उसमें कोई अदर एटम इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, हालांकि हम लोग सेमीकंडक्टर वैसा नेचर शो करे उसके लिए हम लोग लेते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन। क्यों? क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो +4 होता है। मीन्स ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी को भी डोनेट कर सकते हैं या फिर 4 इलेक्ट्रॉन किसी से भी गेन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि +4 वैलेंसी होने के कारण ये कंडक्टिविटी शो करते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर हम लोग इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ जर्मेनियम एटम होगा। उसके बाद आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, वो हम लोग अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को इम्प्योरिटीज हम लोग ऐड करते हैं और उस ऐड करने के प्रोसेस को हम लोग डॉपिंग भी बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। जब हम लोग उसे फॉर्म करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, तो वो भी हम लोग 2 टाइप्स के फॉर्म करते हैं कि एक हो गया हमारा पी टाइप और एक हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होता है, जैसा मैंने बोला, दैट इज अ प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एन इंट्रिंसिक और आई टाइप सेमीकंडक्टर। इसको हम लोग आई टाइप सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब इसमें देखो इम्प्योरिटीज ऐड नहीं है, तो इसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन जो होगा वो किस फॉर्म में रहेगा, तो जर्मेनियम के एक एटम को अगर हम लोग देखें तो इसमें सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके जो है आउटर मोस्ट सेल पे हैं। सेम एक और ले लेते हैं जिसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये हो गया इसके सारे एटम्स। अब क्या हुआ, बॉन्ड फॉर्म करने के लिए ये लोग आपस में ही कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को स्टेबल कर लेते हैं अपने में ही बॉन्ड फॉर्म करके। ठीक है, और यहां पर देखेंगे तो ये सारे इस तरीके से क्यों कर रहे थे? अच्छा तो ठीक है, तो ना हम आते हैं तो खाना ना खा के ना। हाँ, तो इस क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख के जा रहे हैं, उसको हटा देना, ठीक है ना? दो क्वेश्चन करना है ना, हम लिख दे रहे हैं। हाँ, और वो वाला क्वेश्चन
ओके। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जर्मेनियम जो है अपना, जो भी इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बना रहा है, ये जो मतलब पेयर फॉर्म करके अपने सेल को स्टेबल करता है, ठीक है, हाफ फिल को फुल फिल कर लेता है। तो ये हुआ प्योर सेमीकंडक्टर। अब जब हम लोग हीट एनर्जी देते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एक्साइटेड कंडीशन में जब आता है, तब हम लोग बोलते हैं कि ये अपना ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके लेफ्ट कर जाता है दूसरे जर्मेनियम एटम के साथ, तो पेयर फॉर्म करके दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ इस जगह आ जाएगा, जंप करके इसके साथ चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जंप करके जब ये इस प्लेस से अपना चला जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो प्लेस हमारा आया, ये जो प्लेस था अब ये खाली हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके अब इधर आ चुका है। सो जब इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाता है, तो ये पॉजिटिव इधर एक पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, क्योंकि जब तक इसके साथ था स्टेबल कंडीशन में, से एक नेगेटिव उसका चला गया था, एक पॉजिटिव इंक्रीज कर जाता है। सो ये जो पॉजिटिव होल्स हम लोग इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको? होल्स, जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, पॉजिटिव नेचर का होगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स कैरी करके फिर ये एक जर्मेनियम नेगेटिव हो जाता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रख के, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बोलते हैं कि हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स इक्वल है, ठीक है। और ये एक्सट्रिंसिक नंबर ऑफ इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलते हैं, आयनाइज जो करेगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आयनाइज्ड हो रहे हैं, ठीक है। सो ये था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसे हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपका हो गया कि ये प्योर नहीं है, इसे हम लोग फॉर्म करते हैं, इसे इसमें इम्प्योरिटीज हम लोग ऐड करते हैं। एक वर्ड यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, बोला जाता है कि अ डॉप्ड सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मींस वैसा सेमीकंडक्टर जिसको हम लोग डॉपिंग करते हैं। डॉपिंग करना किसे बोलते हैं? सो डॉपिंग करना बोलते हैं जब आप किसी प्योर फॉर्म वाले किसी भी सब्सटेंस में आप इम्प्योरिटीज ऐड कर दो, कोई अनदर चीज आप ऐड करते हो। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे जर्मेनियम ही सिर्फ है, सिर्फ जर्मेनियम एटम है, बट आपने इसके बीच में एक एल्युमिनियम डाल दिया, ठीक। अब क्या हुआ, एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3, जर्मेनियम के होते हैं 4। ये तो अपने 4 में बैलेंस था, स्टेबल था, प्योर फॉर्म में था, बट आपने जब एक एल्युमिनियम एटम बीच में डाल दिया, तो इससे क्या हुआ कि वो इम्प्योरिटीज ऐड हो गया। क्या हो जाएगा? इम्प्योरिटीज ऐड हो जाएगा। इससे यहां पर नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में वेरिएशन होने लगेगा। जैसे ये वेरिएशन होने लगा, मीन्स नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब इक्वल नहीं होंगे, तब यहां पर मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गया तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा होगा वो सेमीकंडक्टर। अगर हमारा होल्स ज्यादा फॉर्म कर जाता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि वो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। तो उस बेसिस पे हम लोग यहाँ पर सेमीकंडक्टर को डिवाइड किया गया। फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को 2 टाइप्स के होते हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप जहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा कैरी करेगा, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा कैरी करेगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होल्स ज्यादा कैरी करते हैं, ठीक है। सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारा क्या हो गया? और सेमीकंडक्टर हुज कंडक्टिविटी इज मेनली ड्यू टू इम्प्योरिटी इज कॉल्ड द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इन अनदर वर्ड में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अडॉप्ट सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। सो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर जो हो गया,
एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की मेजोरिटी ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू होल्स, उसे हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, कैसे? सो हम लोग जर्मेनियम लिए, जर्मेनियम एटम और सिलिकॉन ही हम लोग जनरली लेते हैं जी, क्योंकि इनकी वैलेंसी +4 है इसीलिए। तो इनके आउटर मोस्ट सेल पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो अब हम लोग क्या किए इसमें, सो इम्प्योरिटीज ऐड करना है हमें। अब इम्प्योरिटीज ऐड करने के लिए हम लोग दो तरह की चीजें हम लोग ऐड करते हैं, एक ट्राईवैलेंट एटम हम लोग ऐड कर सकते हैं या फिर एक पेंटावैलेंट एटम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जब ट्राईवैलेंट ऐड कर, जब पेंटावैलेंट एटम जब हम लोग ऐड करते हैं, सो पेंटावैलेंट एटम में कौन सा होगा, पेंटावैलेंट एटम में हम लोग फास्फोरस ले सकते हैं जिसके पास आउट ऑफ एटॉमिक नंबर जिसकी एटॉमिक नंबर कितनी है, एटॉमिक नंबर है 15, मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन 15 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15, और इसमें जो आउटर मोस्ट शेल पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके जो होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा हमारा वो +5। ठीक है, 5 एक्स्ट्रा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो यहां पर हम लोग पेंटावैलेंट जब लेते हैं, फास्फोरस एक दिए, एक एक एटम सब जगह, जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब क्या होगा, सो इलेक्ट्रॉन्स अपना सेल को कंप्लीट करने के लिए कोवैलेंट बॉन्ड तो बनाएंगे। सो कोवैलेंट जब ये फॉर्म कर रहा होगा तो हम लोग देखते हैं कि फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन में से जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ तो ये बॉन्ड बना लेता है कि ये किसी न किसी इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड तो बनाएगा। बट जब इलेक्ट्रॉन्स 4 के साथ फॉर्म करता है और फिर सभी के साथ एक इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा फॉर्म रेस्ट में आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से 4-4 बॉन्ड फॉर्म करेगा वो। तो एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा बच जा रहा है हर बार, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के लिए रेडी है, सभी में एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ गया, जब ये इलेक्ट्रॉन्स की मेजोरिटी यहाँ पर ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन हमारा जर्मेनियम का, जब हमारा इलेक्ट्रॉन जंप कर करके इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड करके फॉर्म करके जब अपना प्लेस से हटता है, तो यहाँ पे ये होल्स फॉर्म करता है। सो जितने बॉन्ड्स यहाँ पे फॉर्म करेंगे उसके हिसाब से होल्स तो फॉर्म करेगा, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन्स की मेजोरिटी ज्यादा होगी तो हम लोग बोलेंगे
कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। और ये जो प्रोसेस है हम लोग पेंटावैलेंट एटम यूज करेंगे फॉर डॉपिंग। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए फास्फोरस हो गया, फास्फोरस P1531। ठीक है, नेक्स्ट आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो देखो यहाँ पे कुछ बातें भी हैं रिलेटेड टू एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसे बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अप्रोक्सीमेटली डेंसिटी ऑफ डोनर एटम, जो एटम डोनेट कर रहा है अपना इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन होल्स डेंसिटी, मीन्स उसमें जितने भी होल्स फॉर्म करेंगे वो लेस होंगे एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। सेमीकंडक्टर ऑलवेज सेटिस्फाई द क्वालिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होल्स डेंसिटी का प्रोडक्ट जो होता है वो आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स के जो होंगे उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में बोला गया है कि जब आप किसी प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंट एटम को अगर आप ऐड करते हो तो जो उसमें नंबर ऑफ होल्स, अब कैसे रिएक्ट करता है वो देखो। यहाँ पर अगर हम लोग लें फिर से हमारा जर्मेनियम, तो अगर हम लोग यहाँ पे ट्राइवैलेंट एटम ले रहे हैं, कौन सा ट्राइवैलेंट एटम, लाइक एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होगी, +3 होगी। सो अगर हम लोग यहाँ पर एल्यूमिनियम को पुट करते हैं तो इसकी वैलेंसी है 3 इलेक्ट्रॉन्स की। अब क्या है कि जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जर्मेनियम के पास, और सिर्फ एक ही एल्युमिनियम एटम नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे होंगे, बट जो रिएक्शन पार्ट है जितने एटम्स की रिक्वायरमेंट होगी उन्हीं के साथ होगी। तो एक और एल्युमिनियम यहाँ पे हम लोग दे देते हैं। ठीक है, अब एल्युमिनियम जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोला जाता है, क्यों? क्योंकि जब ये बॉन्ड बनाएगा जर्मेनियम के साथ, कोवैलेंट बॉन्ड जब फॉर्म करता है तो इससे ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे जर्मेनियम के वो जंप करके चला जाएगा एल्युमिनियम के पास। सो एल्युमिनियम के पास चला जाएगा, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन के तो सेल अपना इलेक्ट्रॉन्स अपना सेल को हाफ फिल से फुल फिल कर लेता है। ठीक है, बट जब ये अपना प्लेस छोड़ेगा तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि एक होल्स क्रिएट हो गया। तो ऐसे करके बहुत सारे होल्स फॉर्म करेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा, जितने भी जर्मेनियम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा उतने सारे डिफरेंट होल्स फॉर्म करेंगे। सो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि नंबर ऑफ होल्स की मेजोरिटी जो होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है। तो बोला गया पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी टू द जर्मेनियम और सिलिकॉन क्रिस्टल लैटिस। जर्मेनियम और सिलिकॉन जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है, जिसमें क्या होगा, जिसमें होल डेंसिटी एक्सेप्टर एटम में कन्वर्ट हो जाता है, एटम की कंसंट्रेशन के इक्वल होगा। क्या बोले थे हम इसमें, एल्युमिनियम क्या होगा, एक्सेप्टर एटम,
और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या हो जाएगा, हम लोग फास्फोरस से जो डोनर एटम हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर होल्स की डेंसिटी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ होल्स आर मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर आल्सो ऑलवेज सेटिस्फाइज द क्वालिटी, ये क्वालिटी एक हम लोग चेक करते हैं सेमीकंडक्टर की, तो उसमें हम लोग बोलते हैं होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्ट होगा, जो वो हमारा एक्सेप्टेड आयनाइजेशन जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके स्क्वायर्स के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सो ये तो था हमारा तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब हम लोग एनर्जी लेवल पे बात करते हैं इन दोनों का कि किस तरह से ये कंडक्ट करवाते हैं, देखो सपोज ये हो गया हमारा वैलेंस बैंड और ये हो गया कंडक्शन बैंड, ठीक है। अब इनके बीच में गैप तो है, बट जब हम लोग डॉपिंग ए प्योर सेमीकंडक्टर केस में जब हम लोग पेंटावैलेंट एटम डॉपिंग करते हैं, पी टाइप होल्स आर मेजॉरिटी के लिए, या पहले हम लोग एन टाइप देखते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स हो जाता है। सो वैलेंस बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स इक्वल होते हैं, जिसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जब एक्टिव हो गया तो जंप करना चालू कर जाएंगे वैलेंस बैंड से, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी ज्यादा है। सो जब हम लोग ड्रॉपिंग करेंगे तो इसकी जो लेवल है वो लिटिल बिट अप आ जाएगी, एनर्जी बैंड गैप जो होता है वो कम हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर जाता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। क्या जंप कर रहा, इलेक्ट्रॉन्स। सो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जहां से कंडक्टिविटी शो करना है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू होल्स, ठीक है। सेम हम लोग अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसमें हम लोग देखते हैं कि एनर्जी लेवल जो है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, तो वो लिटिल बिट और गैप ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। जब इंक्रीज कर जाता है तो बैंड गैप इंक्रीज करने से जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जंप करने चाहिए उतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं करते हैं, तो यहाँ पर होल्स नंबर ऑफ होल्स की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो ये हुआ आपका पी टाइप के लिए, ठीक है, और ये हो गया एन टाइप के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम अगर बात करें तो, ओके। हाँ, अब हम लोग जो ये सेमीकंडक्टर इतना जो पढ़े, इतना जो डॉपिंग करके हम लोग बनाए, उसका यूज हम लोग क्या करेंगे। तो देखो हम लोग क्या किए कि हम लोग के पास बस दो, एक ही ऑप्शन बचता है कि दो अलग अलग सेमीकंडक्टर, एक पी टाइप और एन टाइप, तो दोनों का अगर हम लोग एक पॉजिटिव नेचर का एक नेगेटिव नेचर का, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा अगर क्लोज लाएंगे, तो हम लोग क्या किए, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक क्लोज लाए, तो जिससे क्या हुआ कि दोनों के जो पॉजिटिव पी टाइप सेमीकंडक्टर के होल्स थे और होल्स की क्वांटिटी ज्यादा थी, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी ज्यादा थी। इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों में थे, बट क्वांटिटी किसकी ज्यादा थी उस पर उनका नेचर डिसाइड किया गया। तो बोला गया कि जब इन लोगों को क्लोज लाएं तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्रॉम एन टाइप सेमीकंडक्टर से वो होल्स के साथ कंबाइंड होकर के डिफ्यूज कर जाते हैं और ये एक लेयर फॉर्म कर देते हैं क्रॉस में, और जब ये डिफ्यूज करने लगते हैं उससे बहुत सारे, जब एक लेयर फॉर्म कर जाता है तो फिर बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी टाइप की तरफ मूव नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पे एक बैरियर फॉर्म कर जाता है डिफ्यूज करके, जिसे हम लोग
पोटेंशियल बैरियर भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी बैरियर को हम लोग फिर आगे चल के ब्रेक करेंगे, ठीक, क्योंकि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जंप करना अब रुक गया, स्टॉप हो जाता है। ओके, तो ये जो बैरियर फॉर्म किया और ये जो सिस्टम अरेंजमेंट जो बना हमारा पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर का, इसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर डायोड, ठीक है, जिसको हम लोग पीएन जंक्शन डायोड भी बोलते हैं। When a p-type or n-type semiconductor are brought in contact such that the crystal structure remains continuous at the boundary, the resulting arrangement is called p-n junction diode और semiconductor diode, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट को हम लोग डायोड बोलते हैं। और इसके सिंबल के अकॉर्डिंग ये हो गया हमारा सिंबल, जहां पे पी टाइप और एन टाइप को शो कर रहा है जंक्शन डायोड। और ये एक्चुअल डायग्राम है, ये इसमें हम लोग बोलते हैं कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा वो इस तरह से अरेंज किया जाता है बॉक्स के अंदर, और उसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर को इस तरीके से, ठीक है। सो अब ये जो हमारा डायोड फॉर्म कर गया, जिसमें एक पोटेंशियल बैरियर होता है, तो उस बैरियर को तोड़ने के लिए फिर हम लोग उसमें इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं, मींस उसे ब्रेक करने का यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम लोग बाइजिंग बोलते हैं। मींस सेमीकंडक्टर अभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा रहा है, बीच में बैरियर आ गया जो हमारा डायोड में हो रहा है, तो अब हम लोग उसे उसमें करंट पास करवाना है या नहीं करवाना है, उसको हम लोग उस प्रोसेस को हम लोग बाइजिंग बोलते हैं। बाइजिंग एक प्रोसेस है, ठीक। तो उसमें एक होता है हमारा, दो तरह का बाइजिंग होता है, फॉरवर्ड बाइजिंग और रिवर्स बाइजिंग, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉरवर्ड बाइजिंग। फॉरवर्ड बाइजिंग में क्या होगा, जो हमारा डायोड है जिसमें पीएन टाइप के सेमीकंडक्टर्स हैं, तो पीएन है तो इसमें बीच में एक बैरियर फॉर्म करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स फॉर्म करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रहेंगे जो आपस में फ्यूज करके प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं और एक बैरियर फॉर्म कर गया। और यहाँ पर हमारा बोला गया कि होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, होल्स ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं यहाँ पे बट बहुत कम, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू होल्स, ठीक है। सो ये हो गया हमारा पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर डायोड, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर डायोड। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग कनेक्ट किए एक सेल से, जिसमें उसके पॉजिटिव को पी टाइप, पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप सेमीकंडक्टर के में कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि जब हम लोग एक पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में क्रिएट करते हैं, यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया, क्या आ गया, पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पे हमारा नेगेटिव पोटेंशियल आ गया। अब पॉजिटिव पोटेंशियल का काम क्या है, पोटेंशियल का काम है चार्ज को फ्लो कराना, मींस मोशन में लाना, फोर्स प्रोवाइड करना। सो ये पॉजिटिव, जितने भी यहाँ पे पॉजिटिव होल्स थे उसको ये फोर्स लगा के रिपेल करता है और रिपेल करते जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव को पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर हमारा देखें कि यहाँ पे हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव पोटेंशियल है,
सो ये नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव के डायरेक्शन में मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को, नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के लिए उधर रेडी रहेंगे। और ये होल्स जितने भी हैं, होल्स को पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा और इधर से पॉजिटिव होल्स को रिपेल भी करेगा, तो दोनों फोर्स होल्स पे भी लग रहा है जैसे इलेक्ट्रॉन्स पे लग रहा है, जिसके कारण होल्स मूव करने के लिए रेडी होगा इस डायरेक्शन में। जैसे जैसे हम पोटेंशियल अपना इंक्रीज करते जाएंगे, दोनों तरफ से फोर्स लगना चालू हो जाएगा और उसकी क्वांटिटी भी, मैग्नीट्यूड बढ़ते जाएगी। क्या होगा, ये जो डिप्लेशन लेयर है ये डिक्रीज करते जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये डिप्लेशन लेयर जो हमारा पोटेंशियल बैरियर है, उस पोटेंशियल पे जाकर के ये ब्रेक कर जाएगा, और जब ये ब्रेक करेगा तो सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे किधर, एन टाइप से पी टाइप सेमीकंडक्टर में, और होल्स हमारा डिफ्यूज होने लगेगा, तो फिर करंट का फ्लो होना चालू हो जाएगा, और फिर हम लोग बोलते हैं होल्स भी इधर हमारा फ्लो करने लगेगा अपोजिट। सो इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करना चालू हो गया, सो कंडक्टिविटी से हो गया, तो हम लोग बोलेंगे कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो हो रहा है, तो करंट भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। सो ये हुआ फॉरवर्ड बाइजिंग। इसमें क्या हो रहा है कि जो बीच में जो पोटेंशियल बैरियर है, ये जो पोटेंशियल बैरियर था हमारा, इस पोटेंशियल बैरियर को हम लोग ब्रेक करते हैं पोटेंशियल प्रोवाइड करके, ठीक है। और जिस पोटेंशियल पे ये ब्रेक कर गया, एक बार जब ये लेयर ब्रेक कर जाता है, और उस पोटेंशियल ब्रेक को हम लोग बोलते हैं स्टॉप, नी वोल्टेज, नी वोल्टेज बोला जाता है, बैरियर पोटेंशियल भी बोला जाता है, जिस पोटेंशियल पे वो ब्रेक हुआ, ठीक है। और जैसे ही ब्रेक करेगा तो करंट की जो फ्लो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा एक साथ सडनली जाएंगे, तो सडनली अमाउंट ऑफ करंट हाई हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिवर्स बाइजिंग में। रिवर्स बाइजिंग में होता क्या है कि जो हमारा एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप और एन टाइप, डिप्लेशन लेयर तो फॉर्म करेगा ही, होल्स इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, होल्स भी होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की मेजोरिटी ज्यादा है एन टाइप में, होल्स की मेजोरिटी ज्यादा है पी टाइप में। अब इसे भी हम लोग कनेक्ट करेंगे, बट अभी क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल को पी टाइप से कनेक्ट करेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल को एन टाइप से कनेक्ट करेंगे अपोजिट, जिससे क्या हुआ, ये नेगेटिव पोटेंशियल यहां प्रोवाइड होगा और पॉजिटिव पोटेंशियल यहां प्रोवाइड होगा, जिससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, नेगेटिव होल्स पॉजिटिव होते हैं उसको अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, जिससे सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अब अपोजिट इधर मूव करने लगेंगे। और होल्स इधर मूव करने लगेंगे, जिसके चलते क्या होगा, जिसके चलते क्या होगा कि हमारा ये जो बैरियर, पोटेंशियल बैरियर जो है, ये जो पोटेंशियल बैरियर था, ये अब इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल बैरियर हमारा इंक्रीज कर जाएगा। तो जब पोटेंशियल बैरियर गैप जो है दोनों के बीच में ज्यादा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का फ्लो और कम हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि, क्या बोलेंगे फिर, हम लोग बोलेंगे कि नो करंट विल फ्लो इन द सर्किट। सर्किट में कोई भी करंट फ्लो
नहीं करेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, रिवर्स बाइजिंग। ओके, सो डिप्लेशन रेयर और पोटेंशियल बैरियर के अकॉर्डिंग हम लोग देखें कि उसमें वेरिएशन कैसा होता है फॉरवर्ड बाइजिंग और रिवर्स बाइजिंग में। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा मेन लाइन यहाँ पर आपका डॉटेड दिख रहा है, ये है आपका विदाउट बाइजिंग, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड का, ये इधर से है। ओके, अब क्या हुआ, जैसे ही आपने फॉरवर्ड बाइजिंग किया, डिप्लेशन लेयर कम हो गया, फॉरबिडन गैप जो था वो कम हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा हो गया फॉरवर्ड बाइजिंग का, जो लेस शो करता है। और रिवर्स बाइजिंग करेंगे तो डिप्लेशन लेयर ज्यादा हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो नी वोल्टेज बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर, और हम लोग बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। सो उस केस में हमारा ये येलो से जो है ये हमारा, ठीक है। सो ये था इफेक्ट फॉरवर्ड बाइजिंग और रिवर्स बाइजिंग को लेके। नेक्स्ट यहाँ पर है आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स में करंट और वोल्टेज के बीच में हमारा डायोड में क्या, जो हम लोग फॉरवर्ड और रिवर्स बाइजिंग किए उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ा। सो अब इसलिए कि हम लोग देखें कि जब हमारा डिप्लेशन लेयर जो था, ये लेयर जो हमने जब ब्रेक किया फॉरवर्ड बाइजिंग में, सो लेयर जैसे ब्रेक होता है तो सर्किट में करंट का फ्लो चालू हो जाता है ना, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना चालू कर जाएंगे तो करंट का फ्लो चालू हो जाएगा फॉरवर्ड बाइजिंग। तो ये कब, जब हम लोगों ने पोटेंशियल धीरे धीरे इंक्रीज किया, जीरो पोटेंशियल से क्योंकि ये सेमीकंडक्टर है, बहुत कम वोल्टेज में हम लोग इसको यूज करते हैं, तो हम लोग देखो 0.2, 0.4, 0.6, जैसे ही हम लोग सडनली वोल्टेज इंक्रीज किए, ये बैरियर जो है हमारा ब्रेक हो जाएगा। बैरियर जैसे ही ब्रेक होगा सडनली करंट हाई हो जाएगा, क्योंकि सारे चार्ज रेडी है मूव करने के लिए। तो बोला गया कि करंट जो है हमारा सडनली इंक्रीज कर जाता है, और जिस पॉइंट पे ये बैरियर ब्रेक हुआ उसको हम लोग बोले नी पॉइंट फॉरवर्ड बाइजिंग में। और ये जो करंट फिर एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाएगा कि इक्वल अमाउंट ऑफ करंट हमेशा इक्वल रेट से फ्लो करेगा, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, वेरी नहीं करेगा, कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा, उसको सैचुरेशन करंट बोलेंगे। तो वो सिचुएशन फिर आ जाता है और करंट सडनली हाई होके सैचुरेटेड हो जाएगा। फिर वही हमारा जब यहाँ पे बोला गया है कि जैसे ही हमने वोल्टेज को डिक्रीज किया, नेगेटिव पोटेंशियल हम लोग देते हैं यहाँ पे, मीन्स नेगेटिव पोटेंशियल में पोटेंशियल बहुत ज्यादा जा रहा है, -20, -40, -60, -80, इतना हाई वोल्टेज जब हम लोग डिक्रीज करते हैं रिवर्स बाइजिंग में, तो क्या होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स जो मेजॉरिटी एटम के हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स अपने आप फ्लो करना चालू कर देते हैं। तो वहां पे बोला जाता है कि वहां पर मेजॉरिटी कैरियर्स का कोई वहां पर इफेक्ट नहीं है। ये कंडीशन, जिस कंडीशन पे ये जब ब्रेक डाउन होता है उस वोल्टेज को हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। जिस वोल्टेज पे हम लोग रिवर्स बाइजिंग में हम लोग जब ब्रेक करते हैं तो, और उस समय फिर जब करंट सडनली फ्लो होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि करंट फिर सैचुरेटेड हो जाएगा, जिसको हम लोग क्रिस्टल ब्रेकडाउन भी बोलते हैं। ओके, सो ये था तो आपका करंट और पोटेंशियल के बीच के कैरेक्टरिस्टिक्स में। नेक्स्ट आपका यहाँ पे बोला गया है कि हम लोग जब डायोड फॉर्म कर लिए, जिसमें हम लोग देखे कि फॉरवर्ड बाइजिंग होता है, रिवर्स बाइजिंग होता है, तो अब इस डायोड का और हम लोग किस तरह से यूज कर पाए, तो फिर हम लोगों ने डायोड को लेकर के फिर डिवाइसेस बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, जिसमें
डायोड भी एक तरह का डिवाइस है, जिसमें डायोड से फिर हम लोगों ने कंबाइन करके बहुत सारे डिवाइस में, जिसमें आप लोग को यहाँ पे हम लोग सिलेबस में पढ़ेंगे आज रेक्टिफायर। डायोड एज अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या है कि इसका काम है अल्टरनेटिंग करंट, जो हम लोग एसी पढ़े हैं अल्टरनेटिंग करंट, इस क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट अपना पोलैरिटी चेंज करता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए, जिसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होती है, सारे पॉजिटिव हो जाए, उसको हम लोग बोलेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस बनाया गया दैट इज रेक्टिफायर। क्या बोला गया? रेक्टिफायर इज अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज इनटू डायरेक्ट करंट और वोल्टेज। एसी वोल्टेज और करंट को डीसी वोल्टेज करंट में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे बोला गया है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन, और जो ये प्रोसेस होगा इसे रेक्टिफिकेशन बोलेंगे। A PN junction diode can be used as half wave rectifier or full wave rectifier। मीन्स हम लोग जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट का जो फॉर्म है वेव के फॉर्म में, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग हाफ वेव को हम लोग कन्वर्ट करते हैं डीसी में, या फिर फुल वेव को कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। यहाँ पे रेक्टिफायर टू टाइप्स के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। तो जैसे यहाँ पे आप लोग फिगर देख रहे हो, इसमें बोला गया है कि हम लोग एक अल्टरनेटिंग सोर्स लिए एसी सप्लाई, और ये जो है हमारा, ये हो गया हमारा कॉइल, इंडक्शन कॉइल ट्रांसफार्मर की तरह वर्क करेगा, जो अपना ड्यू टू इंडक्शन अपना अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो होगा वो ट्रांसफर करेगा। तो सपोज पॉजिटिव टर्मिनल फर्स्ट हाफ साइकिल में हो जाता है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ड्यू टू इंडक्शन इधर भी पॉजिटिव आएगा और इधर भी नेगेटिव आएगा। और ये सर्किट में ये जो सिंबल देख रहे हो, सिंबल हो गया हमारा ये लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। ओके, लोड रेजिस्टेंस हमारा कनेक्ट हो गया। तो क्या होगा कि जब हम लोग पोलैरिटी पॉजिटिव देते हैं और नेगेटिव यहाँ पे RL लिखते हैं, लोड रेजिस्टेंस, हमारा काम क्या है? लोड रेजिस्टेंस में करंट को सप्लाई देना। ठीक है, ये एसी सप्लाई जो है उस तक पहुंच जाए। सो ड्यू टू इंडक्शन अभी जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल इंडक्शन के थ्रू आएगा, और ये ट्रायंगल जो होता है वो P होता है, और ये लाइन जो है वो N है। सो P इंजेक्शन, तो पॉजिटिव P, पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग P से कनेक्ट कर रहे हैं और नेगेटिव टर्मिनल को माइनस से। सो इस केस में क्या होगा? फॉरवर्ड बाइजिंग होगा। तो क्या होगा? सारे के सारे करंट का फ्लो लोड रेजिस्टेंस पे होके आएगा और फिर इधर से होके सर्कुलेट करेगा, मींस लोड रेजिस्टेंस में करंट का फ्लो चालू हो जाएगा। ठीक है, बट एसी में हम लोग देखें कि क्या बोला गया, इसकी जो वेव है वो पोलैरिटी चेंज करती है, फर्स्ट हाफ साइकिल सेकेंड हाफ साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है वो करंट ले रहे हैं यहाँ पर। ये फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव, अनदर हाफ साइकिल नेगेटिव। सेकेंड हाफ साइकिल, थर्ड हाफ साइकिल। ठीक है, ये हो गया एसी सोर्स। इनपुट, इनपुट भी बोलेंगे। अब क्या होगा कि जब पॉजिटिव फर्स्ट हाफ साइकिल था, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव P को गया और नेगेटिव टर्मिनल N टाइप सेमीकंडक्टर को गया, तो ये डायोड वर्क करने लगा और करंट को फॉरवर्ड कर देता है, जिसके चलते क्या हुआ
कि इसमें करंट का फ्लो दिखा, किसमें, लोड रेजिस्टेंस पे करंट गया। लेकिन जब नेक्स्ट पार्ट जब गए कि जब पोलैरिटी चेंज हुआ, अब यहाँ पे पॉजिटिव की जगह यहाँ पर नेगेटिव आ गया और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव। सो पोलैरिटी जैसे ही चेंज होता है हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ पर P को कनेक्ट कर दिया गया है नेगेटिव से और N को कनेक्ट कर दिया गया पॉजिटिव से, जिससे क्या होगा, रिवर्स बाइजिंग हो जाएगा। जो रिवर्स बाइजिंग में क्या होता है, करंट का फ्लो बंद हो जाता है। सो जब नेक्स्ट हाफ साइकिल में जब अल्टरनेटिंग करंट जाएगा तो वहां पे करंट का फ्लो 0 हो जाएगा। सो वन साइकिल कंप्लीट हुआ, फिर सडन पोलैरिटी चेंज होगा, पॉजिटिव पे जाएगा, तो फिर हमारा जो करंट होगा लोड रेजिस्टेंस पे वो शो करेगा, फिर नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल पे फिर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमारा करंट का जो शो करेगा आउटपुट में, जो करंट हम लोग ले रहे हैं आउटपुट में, आउटपुट डीसी, सो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा और ये 0 आएगा। सो इसमें सिर्फ हाफ साइकिल ही रेक्टिफाई हो रहा है, कंप्लीट साइकिल रेक्टिफाई नहीं हो रहा है, जिस चलते इसका नाम बोला गया हाफ वेव रेक्टिफायर। और ये इसको, ये जो डीसी करंट का जो ये सिंबल आ रहा है जिसको हम लोग पल्सेटिंग डीसी डायरेक्ट करंट बोलते हैं, ठीक है। ये एक बार ब्लिंक करेगा फिर नहीं, फिर ब्लिंक करेगा फिर नहीं। इसका यूज हम लोग जनरली वो चाइना लाइट में आप लोग देखोगे, बुकबाग जो लाइट हमारा करता है उसमें हम लोग जो यूज करते हैं, उसमें हाफ वेव रेक्टिफायर यूज करने से क्या होगा, उसमें लाइट ब्लिंक करेगा, ऑन होगा ऑफ होगा, ऑन होगा ऑफ होगा, तो ग्लो ऑफ करते रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में आते हैं। सो हम लोग देखते हैं कि एक इसमें थोड़ा सा हम लोग अरेंजमेंट चेंज करते हैं। किस तरीके से, तो इसमें बोला गया कि जो हमारा डायोड है, डायोड को हम लोग इस तरह से कनेक्ट किए और इनके बीच में एक हम लोग रेजिस्टेंस दिए पास ओवर करके, जो टैपिंग यहां पे कर देते हैं कॉइल के साथ, ठीक है। जहां पर ये हो गया हमारा कॉइल, और ये हो गया रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस। सप्लाई तो हमें एसी सप्लाई देना है, ठीक है। सो ड्यू टू इंडक्शन करंट फ्लो करेगा, और ये फर्स्ट डायोड हो गया, ये सेकेंड डायोड हो गया, दो डायोड का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, फुल वेव के लिए। so इसमें क्या होगा, फर्स्ट हाफ साइकिल में ये हो गया एसी सप्लाई, इनपुट एसी, यहाँ हम लोग आउटपुट देखेंगे, ठीक है। आउटपुट डीसी में आएगा। अब ये कौन सा है, पल्सेटिंग डीसी है या कंप्लीट फुल वेव को रेक्टिफाई कर रहा है, या हाफ वेव को, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। सो फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या बोलते हैं हम लोग कि यहाँ पर पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव, तो ड्यू टू पोलैरिटी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और यहाँ पर ये हम लोग सेंटर से यहाँ पर रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस लिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये तीनों पैरेलल में है। क्या हो गया, हमारा कॉइल से जो है डायोड के बीच में हम लोग एक
रेजिस्टेंस दिए, लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब क्या हुआ, इस तरह से भी हम लोग फॉर्म कर सकते हैं एसी सप्लाई। ठीक है, सेम डायग्राम हुआ। सो इसमें फर्स्ट जब करंट का फ्लो होगा, करंट का फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप को मिला और एन टाइप को यहाँ पे नेगेटिव मिला। ठीक है, बट यहाँ पर जो पी टाइप है उसको यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा और एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा। इससे क्या होता है कि जो हमारा फर्स्ट डायोड है वो फॉरवर्ड बाइजिंग करेगा, फॉरवर्ड, और सेकेंड डायोड जो है वो रिवर्स बाइजिंग करेगा। जिससे क्या होगा कि दोनों सर्किट में जो करंट का फ्लो हो रहा था, सो एक सर्किट में करंट का फ्लो होगा, आई फ्लो करेगा, और एक सर्किट में करंट जीरो रहेगा इस सर्किट में। तो इस डायोड में, सेकेंड डायोड में कोई करंट जाएगा नहीं और फर्स्ट डायोड में करंट का फ्लो करेगा। तो क्या होगा, करंट का फ्लो होने से वो आई करंट हमारा इस रेजिस्टेंस से फिर सर्कुलेट करके लूप फॉर्म कर जाएगा। तो इससे हमारा कंप्लीट हो गया वन साइकिल। सो ये हो गया फर्स्ट हाफ साइकिल में जो करंट का जो हम लोग डायग्राम देखेंगे वो हमारा हो जाएगा इस तरह का पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट, जब नेक्स्ट हाफ साइकिल नेगेटिव हो जाता है, पोलैरिटी जब चेंज होगा, मीन्स अब ये पॉजिटिव की जगह पे यहाँ पर आ जाएगा आपका नेगेटिव, और ये पॉजिटिव के जगह पे आ गया हमारा नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव नेक्स्ट हाफ साइकिल में। सो अब क्या होगा कि ये जो D2 जो था सेकेंड डायोड था, इसके P पर आ जाएगा हमारा पॉजिटिव और N पे आ जाएगा नेगेटिव, और इस केस में फर्स्ट वाले में आ जाएगा P पे आपका आ जाएगा नेगेटिव, N टाइप में आ जाएगा पॉजिटिव। सो अब अपोजिट रिएक्शन होगा, मीन्स अपोजिट वर्क करेगा। क्या हो जाएगा, जो पहले फॉरवर्ड बाइजिंग कर रहा था वो अब रिवर्स बाइजिंग करेगा, और जो पहले रिवर्स बाइजिंग कर रहा था वो फॉरवर्ड बाइजिंग करेगा। ठीक है, सो जो रिवर्स और फॉरवर्ड बाइजिंग करेगा तो क्या होगा, D2 में अब करंट फ्लो करना चालू हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा करंट आई, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो इस केस में हम लोग देखते हैं कि जब करंट इस करंट जब इस पाथ से होके जाएगा तो वो वापस फिर लोड रेजिस्टेंस से होके ही जाएगा। सो हम लोग बोलेंगे कि फिर लोड रेजिस्टेंस पे हमारा करंट का सप्लाई है ही, करंट जब इधर से जाएगा तो ये इधर पाथ होते हुए लोड रेजिस्टेंस से होते हुए फिर ये पाथ अपना लूप कंप्लीट कर लेगा। D1 डायोड जो है, फर्स्ट डायोड जो हमारा होगा वो अभी रिवर्स बाइजिंग है, उधर करंट फ्लो नहीं करेगा तो उसके थ्रू कर। बट दोनों केस में हम लोग देखते हैं कि आप रिवर्स के या फॉरवर्ड के में साइकिल चेंज भी हुआ तो हमारा जो वैल्यू है करंट का सप्लाई लोड रेजिस्टेंस में रुका नहीं। मीन्स क्या हुआ कि करंट फर्स्ट हाफ साइकिल और सेकेंड हाफ साइकिल दोनों केस में लोड रेजिस्टेंस में हमारा करंट सप्लाई जा रहा है, जिससे हम लोग बोलेंगे कि ये हो गया कंप्लीट डीसी, कि हाँ वो पल्सेटिंग डीसी था, ये कंप्लीट डीसी में ये कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, सो ये था हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर, जिसके इनपुट और आउटपुट ग्राफ हो गए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इस पूरे चैप्टर पे बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट कुछ है। डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर। सो जैसा हम लोग डिस्कस किए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इम्प्योर सेमीकंडक्टर है। ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में देखेंगे तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल थे, एक्सट्रिंसिक्स में इक्वल नहीं होंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में देखें तो इंट्रिंसिक
सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो होता है, इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो कंडक्टिविटी ऑटोमेटिक हाई होने लगता है। नेक्स्ट टेम्परेचर इफेक्ट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। तो प्योर सेमीकंडक्टर सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, जब तक उसके टेम्परेचर नहीं राइज होगी करंट कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। ये डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एज वेल एज ऑन द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी ओनली। अब टेम्परेचर पे तो डिपेंड करेगा, बट हम उसे इम्प्योरिटी देके उसकी कंडक्टिविटी को हाई करते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग है कि हम जितना ज्यादा इम्प्योरिटी दे सकें उसके अकॉर्डिंग उसकी कंडक्टिविटी और हाई हो जाए। सो इम्प्योरिटीज के बेसिस पे भी टेम्परेचर के अलावा भी और एक प्रोसेस हो गया हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को कंडक्ट कराने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया इम्प्योरिटी, तो इम्प्योरिटी प्योर सेमीकंडक्टर है, नो इम्प्योरिटी। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, दो तरह का इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। ट्राइवेलेंट हो गया हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए और पेंटावेलेंट हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है, सो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो इट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इट आल्सो टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक, दोनों एक्सट्रिंसिक टाइप्स हैं। बट क्या होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, इसमें होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे। इसमें होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स पी टाइप में। नेक्स्ट हैज लार्ज इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एंड लेस होल्स कंसंट्रेशन। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज्यादा है, जस्ट उसका अपोजिट होल्स में हो जाएगा। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी आर एडेड, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करके हम लोग एन टाइप बनाते हैं, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करके हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर में बनाते हैं। और जो एटम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है उसको डोनर, तो यहाँ पे क्या होता है, इट हैज डोनर एनर्जी लेवल वेरी क्लोज टू कंडक्शन बैंड। बैंड डायग्राम अगर हम लोग बनाते हैं इसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में, तो देखते हैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो एनर्जी लेवल गैप जो होता है वो कम होने लगता है। तो बोला जा रहा है डोनर एनर्जी, डोनर एनर्जी एक एक्साइटेड स्टेट पे आएगा, डोनर एनर्जी के कंडीशन जो होंगे उनके बीच का गैप जो होगा वो कंडक्शन बैंड से काफी क्लोज होगा एन टाइप में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की मेजोरिटी ज्यादा है, जैसे हम लोग उसमें बनाए थे एबव हो जाता है ना। और इसमें गैप ज्यादा हो जाता है फॉरबिडन गैप से। सो एक्सेप्टर, इसमें एक्सेप्टर एटम आर वेरी क्लोज टू वैलेंस बैंड, इसमें वैलेंस बैंड के क्लोज आ जाता है एक्सेप्टर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है डिफरेंस बिटवीन हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो जैसा कि हम लोग देखे अभी तक हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर में क्या क्या डिफरेंस हो जाएगा। फर्स्ट, हाफ वेव में ओनली वन डायोड इज यूज्ड, only one diode is used, इसमें हम लोग टू डायोड यूज्ड। सेकेंड हम लोग बोलेंगे कि ये कन्वर्ट ओनली हाफ वेव ऑफ एसी सोर्स। ये क्या हो जाएगा इसमें, कन्वर्ट कंप्लीट और फुल वेव ऑफ एसी सोर्स। अब ये वेव में करंट हो या पोटेंशियल हो, दोनों हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट इन सीरीज विथ
विथ डायोड, और इसमें क्या हो जाएगा, लोड रेजिस्टेंस इज कनेक्ट in parallel with both the diodes. ठीक है, तो ये थे डिफरेंस। इसमें पल्सेटिंग डीसी सोर्स कम आउट, और इसमें हो जाएगा कांस्टेंट डीसी सोर्स कम आउट। ठीक है, तो एक हो गया आपका पल्सेटिंग डीसी देगा, और एक में देगा आपका कांस्टेंट डीसी सोर्स आउटपुट देता है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।